चल रहा है। हमारे साथ हम अभी इस दौर में बहराइच जनपद का दौरा कर रहे हैं। बहराइच जनपद के क्षेत्र महासी में आए हैं पूर्व प्रत्याशी समाजवादी पार्टी डॉक्टर राजेश तिवारी के यहाँ पे। इनसे जानकारी लेते हैं कि पंचायत चुनाव के बारे में आखिर आपका क्या ख्याल है। देखिए, पंचायत चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष तरीके से कराना चाहती तो अपने नियत समय पे उसको करा देना चाहिए था जी। जिस तरीके से 25 दिसंबर को ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हुआ था, 25 दिसंबर तक करा लेना चाहिए था चुनाव। लेकिन अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से, अपने लोगों को आरक्षण में लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ये डिले किया गया। और इससे बड़ा और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे करारा तमाचा क्या हो सकता है कि हाईकोर्ट को आरक्षण जैसी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना पड़ा। और हस्तक्षेप जब किया तो इन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, हमसे हमारी मशीनरी से गलती हुई। और उस गलती का नतीजा था कि जो 95 का इन्होंने आरक्षण वो लिया था उसको 2015 में इनको करना पड़ा। ये सबसे बड़ा समझ लीजिए कि डाउटफुल कंडीशन यही है कि अपने लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षस्थ लोग हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, उन लोगों के द्वारा ये कृत्य किया गया, जिसको हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से नकार दिया और इनको 2015 के आरक्षण प्रक्रिया को लागू करना पड़ा। ये जैसे देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव आरक्षण का मामला गया है, तो क्या प्रधानी के चुनाव फिर से लटक जाएंगे? देखिए, ऐसा तो नहीं है। हमारी समझ से माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है हमारे देश का जी। और न्याय की बहुत बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ सबको उम्मीद है। लेकिन क्योंकि हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने ये फैसला दिया और उसको गवर्नमेंट ने कंसीडर किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके मुखिया ने इस चीज को स्वीकार किया कि हाँ, आरक्षण में गलती हुई, मशीनरी से चाहे गलती हुई चाहे उन लोगों के इंडिकेशन पे हुई, और उसको उन्होंने फॉलो किया। तो हम तो ये मानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी उसको कंसीडर करना चाहिए और लटकने का बहुत औचित्य नहीं है तो और डिले हो। जी, सुनने में आया कि आरक्षण परिसीमन से समाजवादी पार्टी नाखुश है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, समाज के हर वर्ग को मौका मिलना चाहिए, चाहे वो दलित समाज के लोग हैं, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों और चाहे सवर्ण समाज के लोग हैं। हर किसी को चुनाव में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। और हमारा मानना यह है कि समाजवादी पार्टी पूर्णतः समाज के हर वर्ग के साथ खड़ी है और समाजवादी पार्टी का सपना है कि समाज का जो दबा कुचला, शोषित और वंचित समाज के जो आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए और उसको भी नेतृत्व का मौका मिले। जनता की माने तो अब तक ये चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन फिर भी ये लटकते जा रहे हैं, तारीख पे तारीख दी जा रही है। क्या मामला? ये तो भारतीय जनता पार्टी का पक्षपातपूर्ण रवैया है, वो बहुत बड़ा स्पष्ट है। और स्पष्ट ही नहीं, पूरे देश के सामने माननीय उच्च न्यायालय ने जिस तरीके से फटकार लगाई, जिस तरीके से हस्तक्षेप किया और जिस तरीके से वो किया, वो भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे करारा तमाचा है जी। उसको इनको महसूस इन्होंने किया भी और अपनी गलती को स्वीकार भी कि वो भी माननीय न्यायालय हाईकोर्ट में स्वीकार की। तो हमारी समझ से और बहुत कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। पूरे देश की जनता इस चीज को जान चुकी है कि बहुत ही पक्षपातपूर्ण तरीके से अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इनके द्वारा ऐसा किया गया। बीजेपी के 4 साल पूरे हो गए हैं, अभी देखा जाए तो 4 साल में बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी नीचे गिर गई। क्या सही? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप अभी देख लीजिए, हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में देखिए हमारे 2 MLC जीते, दोनों MLC, और जबकि वो बनारस जैसे प्रतिष्ठापरक सीट से जो निर्वाचन क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री जी का है, वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार के और हमारे समाजवादी पार्टी के MLC प्रत्याशियों को जिताने का काम किया। ये मैसेज दिया कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी का बताइए, नरेंद्र मोदी जी से बड़ा कौन सा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी में। उनके संसदीय क्षेत्र में जब करारी हार भाजपा की हुई तो हम हताश क्यों हैं? हम तो बहुत ही उत्साहित हैं और पूरे प्रदेश की जनता बहुत उत्साहित है। आने वाले समय 2022 में निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और समाज के हर वर्ग को समुचित सम्मान और लाभ देने का काम करेंगे। पंचायती चुनाव में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि 2015 तो कहीं 1995 का परिसीमन देखा जा रहा है, तो ऐसा क्या आगे होने को होगा? हम हमारी समझ से देखिए, जिसकी सरकार होती है उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये व्यवस्था लागू होती है। और भारतीय जनता पार्टी को वैसे भी बहुत डिले हो गया, अब विलम्ब न करते हुए पंचायतों का चुनाव करा के और लोगों को प्रतिनिधित्व सौंप देना चाहिए, जिसको जनता जनार्दन चुने। बस यही कहना चाहेंगे। लोग कहते हैं कि बीजेपी आशिकी तरीके से राजनीति करती है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके दिल में कुछ है और जबान पे कुछ है। उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। आप देख लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले जो भी उनके स्टेटमेंट आते हैं, आप लोग चूंकि मीडिया जगत से जुड़े हैं, आप देखिए किस तरीके से महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे और तमाम किसानों के मुद्दे पे किस तरीके से हमलावर होते थे। और आज देख लीजिए वही सुर बदल गया। जब वो प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठे हैं तो वो सुर बदल गया, उनका एटीट्यूड बदल गया, उनका जो प्रेजेंटेशन था वो बदल गया। आज पूरे देश में किसानों की जितनी दुर्दशा है, हमारी समझ से समाज के किसी वर्ग की नहीं होगी। और महंगाई का आलम आप देख लीजिए, चाहे वो गरीब वर्ग हो, चाहे मीडियम वर्ग हो और चाहे अपर लोबल के लोग हो, महंगाई से सब त्राय त्राय कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारी समझ से देश के आज़ादी के बाद पहली बार इतनी महंगी आपके खाद्यान्न की चीज़ें, चाहे वो दाल हो, चाहे कड़वा तेल हो, चाहे प्याज हो, चाहे सब्जियां हो, और पेट्रोल, डीजल, गैस देख लीजिए कितना 900 रुपये में मिल रही लोगों को और सब्सिडी के नाम पे मात्र 40 रुपये। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा। जिस तरीके से जनादेश हमारे देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया था, ये उम्मीद के साथ नहीं दिया था कि इतनी महंगाई की आग में भारतीय जनता पार्टी झोंक देगी आम जनमानस को। आज लोग त्राय त्राय कर रहे हैं, समाज का हर वर्ग परेशान है, अपने घर की व्यवस्था उससे नहीं संभाली जा रही है महंगाई के नाते। ये बहुत सारे इशूज हैं जो आने वाले समय में निश्चित रूप से जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देगी और समाजवादी पार्टी को जनादेश देगी, तभी सामान्य स्थिति होगी। देखिए, बीजेपी की सरकार वादे कर रही है, वादे पे वादे कर रही है, जैसे तारीख पे तारीख दिया जा रहा है वैसे वादे पे वादे कर रही है। आखिर वादे नहीं पूरा कर रहे, कुछ वादे पूरे किए इन्होंने और कुछ नहीं पूरा किए हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हम तो एक बात पहले ही कह के इनके कथनी करने में अंतर है। मंच पे कुछ बोलते हैं, इसके बाद जब उसको कंप्लायंस करने की बात आती है तो वो कुछ करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री जी हमारे कह रहे हैं कि करोड़ों युवाओं को रोजगार दिया गया। आप लोग मीडिया जगत से जुड़े हैं, वो बताएं कि किस क्षेत्र में, किस विभाग में और किस संवर्ग में दिया गया, इसको स्पष्ट करें। मनरेगा के मजदूरों को अगर वो रोजगार की संज्ञा दे रहे हैं तो इससे बड़ा हास्यास्पद हमारी समझ से कुछ नहीं हो सकता है। हमारी समझ से जो करोड़ों लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वो मनरेगा के मजदूरों की बात वो कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा हास्यास्पद है। हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जो युवाओं की बेरोजगारी है, जिस तरीके से उनकी विषमताएं हैं, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ है और ऐसा स्टेटमेंट बहुत हास्यास्पद है मुख्यमंत्री जी का। आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा कि बीजेपी सरकार देखा जाए तो आरक्षण की जो लिस्ट जारी की थी इन्होंने कुछ दिन पहले, जिस आरक्षण की लिस्ट जारी की थी, तो कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे जिन्होंने काफी पैसे अपने खर्च किए और जनता से लगाव भी बनाया। उसके बाद उस गांव में सीट बदल गई है तो वो सुसाइड करने पे भी उतारू हो गए क्या? ऐसा इसके लिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी और इनके शीर्ष में बैठे हुए नेतृत्व करने वाले लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि हमने पहले भी कहा कि इनका उद्देश्य था अपने लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाने का, वो मंशा नहीं काम आई। लोगों ने, क्योंकि आम जनमानस में आक्रोश था आरक्षण प्रक्रिया को लेके, लोग माननीय उच्च न्यायालय गए और उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करके उस व्यवस्था को पलट दिया। तो स्वाभाविक सी बात है, जो आदमी इतना शिद्दत से लगा था, इसने पैसा खर्च किया, समय खर्च किया, सारा कुछ किया, तो वो हताश तो होगा ही। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, दूसरा कोई नहीं जी। सर, देखा जाए तो गरीबों की सरकार बोली जाती है भारतीय जनता पार्टी, और गरीबों की सरकार बोली जाती है, उसके बाद अमीरों का सपोर्ट कर रही। तो देखिए, ये हमने पहले कहा कि इनकी कथनी करनी में बहुत फर्क है। ये बिल्कुल गरीबों की सरकार नहीं। गरीबों की सरकार तो समाजवादी सरकार थी, उसके मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी थे। ये पूंजीपतियों की सरकार है। अडानी, अंबानी, माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग जो कई हजार करोड़ रुपया लेके हमारे देश का विदेश भाग गए, और उनको भगाने में तत्कालीन चाहे वित्त मंत्री जी रहे हों, चाहे रक्षा मंत्री जी रहे हों, चाहे प्रधानमंत्री जी का सबका संरक्षण था, तभी वो भाग गए। और निश्चित रूप से आज भी अगर देखा जाए तो बड़े बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके कई ऐसे उदाहरण हैं, आप देख लीजिए। जितने बड़े पैमाने पर अडानी अंबानी के गोदाम बन रहे हैं, जो किसान बिल लाए हैं, उसमें इन्होंने जो आज़ादी की 307 को मिनिमाइज करते हुए कि आप भंडारण कर सकते हैं, चाहे जितना कर सकते हैं। वो जितने भी बड़े पूंजीपति, भंडारण कौन करेगा? जिसके पास था पैसा होगा, यानी पूंजीपति। तो वो सब गोदाम बना के और उस भंडारण करने की पूरी तैयारी में है, और उनको पूरा संरक्षण प्राप्त है भारतीय जनता पार्टी का। और केंद्र की सरकार को बहुत बड़ा डोनेशन दिया उन लोगों ने इस कानून को लाने के लिए। ये कानून हमारे यहाँ का नहीं है, ये विदेश में बना है। उसका कंप्लायंस हिंदुस्तान में कराया जा रहा है। जो बड़े पूंजीपति हैं वो डोनेट करके गवर्नमेंट को उस पॉलिसी को लागू करा रहे हैं। ये सरकार तो पूंजीपति लोग चला रहे हैं।
ये कतई गरीबों की सरकार नहीं हो सकती। अगर गरीबों की सरकार होती तो दाल है, तेल है, प्याज है, सब्जी है, डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, इनके दाम घटते, किसानों को सब्सिडी मिलती, उनको राहत मिलती। लेकिन ये अमीरों की सरकार है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पूंजीपति, अरबपति, करोड़पति, उसके लिए 1000 का सिलेंडर हो जाए, चाहे 5000 का हो जाए। लेकिन उस गरीब आदमी से पूछिए जो दिन भर मेहनत करके 250 और 300 कमा के इसके बाद अपने बच्चों का जीविका चलाता है, पेट पालता है, उसके दिल से पूछिए कि 900 का सिलेंडर लेने में कितनी बड़ी दिक्कत उसको होती है। ये गरीबों की सरकार बिल्कुल नहीं है, ये पूरी तरीके से पूंजीपतियों और अमीरों की सरकार है। इसको पूरा देश जानता है, उसमें बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जी, अग्रिम जो चुनाव आने वाला है, इससे पहले एक पर्व पड़ रहा है होली का। होली का जो पर्व पड़ रहा है, इसके बाद अग्रिम चुनाव है, इसके बारे में आप जनता से कुछ कहना चाहेंगे? जनता को, हमारी पूरे आम जनमानस को होली की बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से बधाई, बहुत शुभकामनाएं। समाज में अमन चैन कायम रहे, सबको खुशहाली मिले, और ये त्यौहार चूँकि हिंदू मुस्लिम भाईचारा के एकता का प्रतीक है, उस तरीके से पूरे उल्लास के साथ हमारे देश के लोग इस त्यौहार को मनाएं, यही हम कहेंगे। और समाज में अमन और चैन कायम रहे, यही ऊपर वाले से हमारी प्रेयर है। तो अग्रिम चुनाव में सर बहराइच में भाजपा की सरकार रहेगी या फिर समाजवादी पार्टी की? नहीं, बहराइच नहीं, सरकार तो उत्तर प्रदेश में बनती है। बहराइच में भारतीय जनता पार्टी के जो इनके एमएलए हैं, जो भ्रष्ट एमएलए हैं, ये सब बुरी तरीके से हारेंगे बीजेपी के। जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। जिस तरीके से आप देख लीजिए, थानों से, तहसील से, ब्लॉक से जिस तरीके से क्षेत्रीय विधायक वसूली कर रहे हैं, तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं आए दिन। जिस तरीके से विधायकों के द्वारा अमर्यादित आचरण का परिचय देते हुए कर्मचारियों और अधिकारियों को माँ बहन की गाली दिया जाता है, वो सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि अगर महीने पे उनकी रकम नहीं पहुंची तो निरीक्षण में पहुंच जाते हैं, और इस तरीके से अब एटीट्यूड अपना के एक मैसेज देना चाहते हैं डायरेक्ट तरीके से कि हमारा पैसा मिल जाना चाहिए, हमारा जो शेयर है। ये करने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से बहराइच के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक गण हैं, उनको जनता सबक सिखाने का काम करेगी और उस भ्रष्टाचार को उजागर करेगी। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक देखा कि हमारे साथ डॉक्टर राजेश तिवारी जी मौजूद थे, और इन्होंने पंचायत चुनाव के बारे में अच्छी जानकारी भी दी है।